जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री भगवद गीता के संपूर्ण 13वें अध्याय में। इस वीडियो में हम 34 श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में क्षेत्रज योग के माध्यम से हमें शरीर और आत्मा के अंतर को समझाया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने जीवन की सच्चाई, आत्मा की शुद्धता और शरीर के अस्थायी रूप को स्पष्ट किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि आत्मा अमर है जबकि शरीर नाशवान है। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम इस अध्याय के श्लोकों की व्याख्या से शुरुआत करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 1। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्तितम प्राहु क्षेत्र जेति तद्विदः। हे कौन्तेय अर्जुन, यह जो शरीर है इसे क्षेत्र कहा जाता है। जो इस शरीर क्षेत्र को जानता है उसे ज्ञानीजन क्षेत्रज कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह भौतिक शरीर क्षेत्र की तरह है, जहां आत्मा क्षेत्रज निवास करती है। आत्मा ही साक्षी है और शरीर में जो भी होता है उसे देखती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति आत्मा और शरीर के अंतर को समझकर आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 2। क्षेत्रजम चापिमा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र ज्योर्ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। हे भारत अर्जुन, तुम मुझे भगवान को सभी क्षेत्रों शरीरों में क्षेत्रज झाता के रूप में जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज के संबंध का जो ज्ञान है वही मेरे मत में वास्तविक ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि परमात्मा ईश्वर हर जीव के भीतर क्षेत्रज आत्मा के रूप में स्थित है। सभी शरीरों में एक ही परमात्मा निवास करते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो इस भेद को समझता है कि शरीर क्षेत्र नाशवान है लेकिन आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। इस ज्ञान को अर्जित करना ही आध्यात्मिक प्रगति का मूल है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 3। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सच्च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। वह क्षेत्र शरीर क्या है, कैसा है, उसके विकार परिवर्तन क्या है, वह किस कारण से उत्पन्न होता है और उसकी शक्तियां क्या हैं, इन सब का मैं तुम्हें संक्षेप में समझाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा क्षेत्रज और शरीर क्षेत्र के गूढ़ रहस्यों को समझाने की तैयारी कर रहे हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि शरीर की प्रकृति, उसमें होने वाले परिवर्तन, उत्पत्ति के कारण और प्रभाव सभी महत्वपूर्ण हैं। इस ज्ञान को अर्जित करना आत्मबोध और मोक्ष के मार्ग में सहायक है। यह श्लोक आत्म अवलोकन और आत्मचिंतन के महत्व को दर्शाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 4। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधये पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितये। इस क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज आत्मा के बारे में महान ऋषियों ने विभिन्न तरीकों से कहा है। विविध वेद मंत्रों में इसे व्यक्त किया गया है और ब्रह्म सूत्रों में तर्कपूर्ण और निश्चित शब्दों में इसकी व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि आत्मा और शरीर के रहस्य कोई नई बात नहीं है। इनका वर्णन प्राचीन ऋषियों, उपनिषदों और वेदों में किया गया है। ब्रह्म सूत्र जो वेदांत दर्शन का सार है, तर्क और प्रमाण द्वारा इन सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि आध्यात्मिक ज्ञान न केवल अनुभूति का विषय है बल्कि यह वैदिक साहित्य और ऋषियों के अनुभवों पर आधारित है। इसे जानने और समझने से व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 5। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। यह क्षेत्र शरीर 5 महान भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियों और मन तथा 5 इंद्रियों के विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से मिलकर बना है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में शरीर क्षेत्र की संरचना का वर्णन करते हैं। महाभूत 5 तत्व जो समस्त सृष्टि का आधार है। अहंकार, व्यक्तित्व और मैं की भावना, बुद्धि, विवेक और निर्णय करने की शक्ति, अव्यक्त वह अदृश्य शक्ति जो सृष्टि के मूल में है, इंद्रियां 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और मन
इंद्रिय गोचर वह विषय जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। यह श्लोक हमें समझाता है कि शरीर और संसार अनेक तत्वों से मिलकर बने हैं, लेकिन आत्मा इनसे अलग और शाश्वत है। यह ज्ञान आत्मबोध और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 6। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर का संघटन, चेतना और धृति, धैर्य, इस प्रकार विकारों सहित यह क्षेत्र शरीर संक्षेप में वर्णित किया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण शरीर क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। इच्छा और द्वेष यह मन के प्रमुख गुण हैं, जो जीवन के अनुभवों को संचालित करते हैं। सुख और दुख जीवन में अनुभूत आनंद और पीड़ा। संघात शरीर और मन का मेल। चेतना जीवंतता या आत्मा की उपस्थिति, जो शरीर को गतिशील बनाती है। धृति धैर्य और संकल्प शक्ति, जो चुनौतियों का सामना करने में सहायक है। यह श्लोक बताता है कि शरीर केवल भौतिक तत्वों का ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक गुणों का भी समावेश है। आत्मा इन सब का साक्षी है और इनसे परे है। इस ज्ञान से व्यक्ति आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 7। अमानित्व मदंभित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अहंकार का त्याग यानी अमानित्व, दिखावे से रहित होना, यानी अदंभित्व, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम ये क्षेत्र के ज्ञान के लिए आवश्यक गुण हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मबोध और ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन करते हैं। अमानित्व अहंकार का न होना, अदंभित्व दिखावा न करना, विनम्र रहना, अहिंसा मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट न देना, शांति सहनशीलता और क्षमा का भाव, आर्जव सरलता और ईमानदारी, आचार्योपासनम गुरु की सेवा और श्रद्धा, शौचम बाहरी और आंतरिक पवित्रता, स्थैर्यम मन और बुद्धि की स्थिरता, आत्मविनिग्रह इंद्रियों और मन का नियंत्रण। यह श्लोक दर्शाता है कि आत्मा और शरीर का भेद समझने और आत्मबोध की ओर बढ़ने के लिए इन गुणों का विकास आवश्यक है। ये गुण साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 8। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, अहंकार का अभाव और जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग तथा दुहक के दोषों का निरंतर चिंतन ये ज्ञान के लिए आवश्यक गुण हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य इंद्रियों के विषयों, भोग में विरक्ति और उनसे विमुख रहने का भाव। अनहंकार अहंकार का त्याग, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ न मानना। दुहक दोषानुदर्शनम जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग को जीवन के अविभाज्य और दुखद अंगों के रूप में देखना और उनसे बचने के मार्ग की खोज करना। यह श्लोक व्यक्ति को भौतिक जगत की असारता का बोध कराता है और आत्मा के शाश्वत स्वरूप की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। इन गुणों के माध्यम से व्यक्ति आत्मबोध और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 9। असक्तिरणभिष्वंग पुत्र दारगृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। पुत्र पत्नी और घर आदि में आसक्ति का अभाव और सुख दुख प्रिय प्रिय घटनाओं में संभाव बनाए रखना ये ज्ञान के लिए आवश्यक गुण है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जीवन में संतुलन और निर्लिप्तता के महत्व को बताते हैं। असक्ति सांसारिक वस्तुओं और संबंधों में आसक्ति न रखना, अनभिष्वंग परिवार और घर में अत्यधिक मोह से मुक्त रहना, समचित्तत्व सुख और दुख सफलता और असफलता में समान भाव रखना। यह श्लोक दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान और आत्मबोध तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति सांसारिक बंधनों और द्वंद्वों से ऊपर उठकर संभाव बनाए रखता है। यह स्थिति मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का द्वार खोलती है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 10। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। मुझमें भगवान में अविचल और अनन्य भक्ति, एकांत स्थानों में रहने की प्रवृत्ति और सांसारिक लोगों की संगति में रुचि का अभाव ये ज्ञान के लिए आवश्यक गुण है।
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आवश्यक भक्ति और वैराग्य के गुणों का वर्णन करते हैं। अनन्य योगेन भक्ति, भगवान के प्रति एकनिष्ठ और शुद्ध भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति, ऐसी भक्ति जो किसी अन्य चीज में विचलित न हो। विविक्त देश से वित्वम, एकांत और पवित्र स्थानों में रहने की आदत, जो ध्यान और साधना में सहायक होती है। अर्तिर्जन संसदी, सांसारिक विषयों और सामान्य लोगों की संगति में रुचि का अभाव, जो आत्मचिंतन और मन की शांति के लिए आवश्यक है। यह श्लोक दर्शाता है कि आत्मज्ञान के लिए बाहरी संसार से हटकर व्यक्ति को भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है। एकांत में रहकर साधना करने से आत्मबोध और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 11। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम। यद्यतोन्यथा आत्मा के ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की अनुभूति के लिए दर्शन, यह ज्ञान कहा गया है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सच्चे ज्ञान की परिभाषा और उसके लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आत्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान में निरंतरता और स्थायित्व बनाए रखना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, परम तत्व परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा और उसे अनुभव करने का प्रयास। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानने में निहित है। संसारिक वस्तुओं और भौतिक अनुभवों में आसक्ति अज्ञान का कारण है। आत्मबोध की दिशा में सतत प्रयास ही सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 12 झेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अब मैं उस तत्व को बताऊंगा जिसे जानकर अमृतत्व, अमृता की प्राप्ति होती है। वह परब्रह्म अनादि है, जो न सत्य अस्तित्ववान है और न असत अनस्तित्ववान कहा जा सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करने के लिए परम ज्ञान का वर्णन करते हैं। झेयम, वह जिसे जानना चाहिए, परम सत्य, अमृतमश्नुते, इस ज्ञान को प्राप्त कर अमृतत्व या मुक्ति की प्राप्ति होती है। अनादिमत परम ब्रह्म, परम ब्रह्म जो आदि रहित और परे है। न सत्य न असत्य, परमात्मा भौतिक जगत के सत्य अस्तित्व और असत्य अनस्तित्व से परे है। वह इन दोनों की सीमाओं में नहीं आता। यह श्लोक दर्शाता है कि ब्रह्म को न तो भौतिक अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और न ही इसे शून्य या नास्तिकता के रूप में। वह समस्त द्वंद्वों से परे है और उसे जानने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 13 सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वथोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह परमात्मा सर्वत्र हाथ पैरों वाला है, सर्वत्र आंखों, सिरों और मुख वाला है। वह सब और कानों वाला है और संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणिपादम, परमात्मा के हाथ पैर हर जगह हैं, अर्थात वह प्रत्येक कार्य में उपस्थित है। सर्वथोक्षिशिरोमुखम, उसकी आंखें, सिर और मुख हर दिशा में हैं, जो उसकी सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता को दर्शाता है। सर्वतः श्रुतिमत, परमात्मा के कान हर ओर हैं, वह सब कुछ सुनता है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, परमात्मा समस्त सृष्टि को व्याप्त करके स्थित है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि परमात्मा हर जीव और वस्तु के माध्यम से कार्य करता है। वह सर्वत्र विद्यमान है। सभी इंद्रियों और सभी दिशाओं में उसकी उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हम हर जीव में ईश्वर का दर्शन करें और समस्त सृष्टि के प्रति सम्मान और प्रेम रखें। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 14 सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह समस्त इंद्रिय गुणों का आभास प्रकाश है, किंतु स्वयं इंद्रियों से रहित है। वह असक्त, सर्व का पालन करने वाला, निर्गुण, गुणों से परे होते हुए भी गुणों का अनुभव करने वाला है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, परमात्मा सभी इंद्रिय गुणों का आभास या प्रतिबिंब है। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, वह इंद्रियों से परे है और इंद्रिय करणों का उपयोग नहीं करता। असक्तम, वह किसी वस्तु या अवस्था से बंधा नहीं है, यानी वह पूर्ण स्वतंत्र है। सर्वभृच्चैव, वह समस्त ब्रह्मांड का पालन करता है, वह सबका संजीवक है। निर्गुणम, वह तीनों गुणों
सत्व, रज, तम से परे है, यानी गुणों से निर्लेप है। गुण भोक्तृ च, यद्यपि वह निर्गुण है, फिर भी वह गुणों का अनुभव करता है। यह श्लोक परमात्मा के अद्वितीय और निराकार स्वरूप का वर्णन करता है, जो सभी गुणों से परे होते हुए भी संसार के सभी गुणों का अनुभव करता है और उनके द्वारा कार्य करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 15 बहिरंतश्च भूतानाम चरंचरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह समस्त जीवों के भीतर और बाहर स्थित है। वह स्थिर और गतिमान दोनों रूपों में मौजूद है। उसकी सूक्ष्मता इतनी है कि वह दिखाई नहीं देता और वह दूर और निकट दोनों स्थानों में स्थित होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में परमात्मा की सर्वव्यापकता और अदृश्यता को दर्शाते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम, परमात्मा सभी जीवों के भीतर और बाहर स्थित है। वह सर्वव्यापी है। अचरंचरमेव च, वह स्थिर, अचर और गतिमान, चर दोनों रूपों में विद्यमान है। सूक्ष्मत्वात्तद विज्ञेयम्, उसकी सूक्ष्मता इतनी अधिक है कि उसे भौतिक दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। दूरस्थं चान्तिके च तत्, वह दूर और पास दोनों स्थानों में एक समान रूप से उपस्थित है। यह श्लोक परमात्मा की अद्वितीयता और अनंतता को दर्शाता है, जो हर जगह समान रूप से विद्यमान होते हुए भी सूक्ष्म और अव्यक्त रहते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 16 अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। वह समस्त जीवों में अविभाज्य रूप से स्थित है, लेकिन सभी प्रकट रूपों में विभक्त, विभाजित प्रतीत होता है। वह समस्त प्राणियों का पालन करता है और वही ग्रास करता है तथा उत्पन्न करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की अद्वितीय स्थिति और उसकी सृजन और संहार शक्ति का वर्णन करते हैं। अविभक्तम च भूतेषु, परमात्मा समस्त जीवों में एकता के रूप में निहित है। विभक्तमिव च स्थितम, हालांकि वह सभी में अविभक्त रूप से स्थित है, परंतु वह विभक्त विभिन्न रूपों में प्रतीत होता है। भूत भर्तृ च तज्ज्ञेय, वह सभी जीवों का पालन करता है, उन्हें जीवन प्रदान करने वाला है। ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, वह समस्त सृष्टि को ग्रसने और उत्पन्न करने वाला है। वह समस्त विश्व की उत्पत्ति और संहार का कारण है। यह श्लोक परमात्मा के संपूर्ण सृष्टि के पालन, प्रलय और सृजन के अद्वितीय रूप को स्पष्ट करता है। परमात्मा किसी रूप में विभक्त नहीं होते, फिर भी वह समस्त प्रकट रूपों में दिखाई देते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 17 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम झेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वह समस्त प्रकाशों का भी प्रकाश है और अज्ञान के अंधकार से परे है। वह ज्ञान है, जानने योग्य है और ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला है। वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में परमात्मा के ज्ञान स्वरूप और उसकी सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, परमात्मा समस्त प्रकाश का स्रोत है। वह स्वयं प्रकाशमान है और सभी लौकिक प्रकाशों से परे है। तमसः परमुच्यते, वह अज्ञान और अंधकार से परे है। उसका स्वरूप पूर्ण ज्ञानमय है। ज्ञानम झेयम ज्ञान गम्यम, परमात्मा स्वयं ज्ञान है, जानने योग्य है और केवल ज्ञान के माध्यम से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, जहां से वह सब कुछ संचालित करता है। यह श्लोक परमात्मा के भीतर स्थित दिव्यता और आत्मा के ज्ञान की ओर संकेत करता है। परमात्मा न केवल बाहरी प्रकाश है, बल्कि आंतरिक प्रकाश भी है, जो समस्त अज्ञान का नाश करता है और आत्मबोध की ओर ले जाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 18 इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम झेयं चौक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र, शरीर, ज्ञान और झेय, जानने योग्य वस्तु का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरा भक्त इस रहस्य को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ज्ञान के सार और उसके फल का वर्णन करते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, क्षेत्र, शरीर और ज्ञान के तत्वों को विस्तार से समझाया गया है। झेय चौक्तम समासतः, जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का भी संक्षेप में वर्णन किया गया है। मद्भक्त एतद् विज्ञाय, जो भक्त इस ज्ञान को समझ लेता है वह सच्चे अर्थों में ज्ञान को प्राप्त करता है। मद्भावायोपपद्यते, इस ज्ञान के माध्यम से भक्त मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और मुझ में लीन हो जाता है। यह श्लोक ज्ञान प्राप्ति के महत्व और उसके अंतिम उद्देश्य की ओर संकेत करता है, परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान न केवल आत्मा को समझने में मदद करता है, बल्कि व्यक्ति को परमात्मा के साथ एकाकार कर देता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 19 प्रकृतिं पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझो। विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष के शाश्वत अस्तित्व और भूमिकाओं को समझाते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, यानी उनका कोई आरंभ नहीं है। अनादि उभावपि दोनों ही सनातन और अनादिकाल से अस्तित्व में हैं। विकारांश्च गुणांश्चैव विकार और 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। विद्धि प्रकृति संभवान यह सभी परिवर्तन और गुण प्रकृति की देन है। यह श्लोक संसार के मूल तत्वों की व्याख्या करता है, जहां प्रकृति सृष्टि और उसके गुणों को जन्म देती है, जबकि पुरुष साक्षी रूप में स्थित रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह श्लोक आत्मा और प्रकृति के बीच संतुलन और उनके अद्वितीय संबंध को प्रकट करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 20 कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य कर्म और उसके कारण सृष्टि में कर्ता के रूप में प्रकृति ही कारण है, जबकि पुरुष आत्मा सुख दुख के अनुभव का भोक्ता अनुभव करने वाला है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष की भूमिकाओं को स्पष्ट करते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति समस्त कर्मों और घटनाओं के उत्पन्न होने का कारण प्रकृति है। प्रकृति ही समस्त सृष्टि और उसके परिवर्तनों की जननी है। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे पुरुष यानी आत्मा कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख का अनुभव करता है। भोक्ता आत्मा किसी कार्य का कर्ता नहीं है, वह केवल उस कार्य के फल का अनुभव करने वाला है। यह श्लोक प्रकृति और आत्मा के बीच के संबंध को दर्शाता है। प्रकृति कर्म और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जबकि आत्मा इन कर्मों के परिणामों का साक्षी और भोक्ता बनती है। इस दृष्टि से आत्मा और प्रकृति के संतुलन को समझना आत्मज्ञान के मार्ग पर आवश्यक है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 21 पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुष आत्मा प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों को भोगता है। गुणों के प्रति उसका आकर्षण ही शुभ और अशुभ योनियों में जन्म का कारण बनता है। इस श्लोक में आत्मा पुरुष और प्रकृति के परस्पर संबंध और जन्म मरण के चक्र का वर्णन किया गया है। पुरुषः प्रकृतिस्थ आत्मा प्रकृति में स्थित होकर उसके साथ तादात्म्य अनुभव करता है। भुंक्ते प्रकृति जान गुणान आत्मा प्रकृति के सत्व रज और तम गुणों का अनुभव और भोग करता है। कारणम गुण संग आत्मा का गुणों के साथ संपर्क आसक्ति ही बंधन का कारण है। सदसद्योनि जन्मसु यही आसक्ति अच्छे सत और बुरे असत जन्मों की ओर ले जाती है, जिससे आत्मा बार बार जन्म लेता है। यह श्लोक इस सत्य को प्रकट करता है कि आत्मा की प्रकृति के गुणों में आसक्ति ही संसार के चक्र में उलझने का मूल कारण है। जब आत्मा गुणों से परे उठता है, तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 22 उपद्रष्टानुमंता चर्चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष। पर इस देह में स्थित परम पुरुष ही उपद्रष्टा दृष्टा अनुमंता स्वीकृति देने वाला भर्ता पालन करता भोक्ता अनुभव करने वाला और महेश्वर सर्वोच्च स्वामी है। वह परमात्मा है जिसे इस शरीर में स्थित परम तत्व कहा गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। उपद्रष्टा परमात्मा साक्षी रूप में स्थित है, जो सब कुछ देखता है। अनुमंता परमात्मा ही समस्त कर्मों को होने की स्वीकृति प्रदान करता है। भर्ता वह संसार का पालन पोषण करने वाला है। भोक्ता परमात्मा ही समस्त कर्मों के फल का अनुभव करता है। महेश्वर वह समस्त सृष्टि का स्वामी और नियंता है। परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित होता है और हर काया में व्याप्त रहता है। यह श्लोक दर्शाता है कि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के भीतर निवास करता है और साक्षी नियंत्रक और पालनकर्ता के रूप में कार्य करता है। वह ही जीवन के सभी अनुभवों का अंतिम भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 23 य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। जो व्यक्ति पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति को गुणों सहित भली भांति जान लेता है, वह किसी भी स्थिति में रहते हुए पुनः जन्म नहीं लेता।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा और प्रकृति के ज्ञान की महत्ता को दर्शाते हैं। यह एवं वेत्ति, जो व्यक्ति आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति के रहस्यों को जान लेता है। प्रकृतिं च गुणैः सह, प्रकृति और उसके 3 गुणों सत्व रज तम के साथ उसके कार्य और प्रभाव को जानने वाला व्यक्ति सर्वथा वर्तमान, चाहे वह किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में क्यों न हो, न स भूयोभिजायते, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति पुनः जन्म के चक्र में नहीं फंसता और मोक्ष प्राप्त करता है। यह श्लोक आत्मज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है। आत्मा और प्रकृति के बीच के संबंध को समझने वाला व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठकर परम मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 24। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से आत्मा द्वारा आत्मा को देखते हैं। अन्य लोग सांख्य योग, ज्ञान मार्ग या कर्म योग, कर्म के माध्यम से योग द्वारा आत्म साक्षात्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्म साक्षात्कार के विभिन्न मार्गों की व्याख्या करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, कुछ लोग ध्यान साधना द्वारा अपने भीतर आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। केचिदात्मान मात्मना, आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव किया जाता है जब मन और इंद्रियां नियंत्रण में होती हैं। अन्य सांख्यन योगेन, अन्य लोग सांख्य योग, विवेक और ज्ञान का मार्ग द्वारा आत्मा को समझते हैं। कर्मयोगेन चापरे, कुछ लोग कर्म योग, निष्काम कर्म द्वारा के माध्यम से आत्मा की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि आत्म साक्षात्कार के कई मार्ग हैं। ध्यान, ज्ञान और कर्म, सभी मार्ग अपने अपने तरीके से व्यक्ति को परमात्मा और आत्मा के साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। यह अध्यात्म में विविधता और समग्रता को प्रकट करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 25। अन्यत्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। जो लोग आत्मा और प्रकृति के ज्ञान को स्वयं नहीं जानते, वे दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं। ऐसे श्रुति शास्त्रों में निष्ठा रखने वाले भक्त भी निश्चय ही मृत्यु के बंधन को पार कर जाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति और श्रवण के महत्व को स्पष्ट करते हैं। अन्यत्वेव जानन्तः, कुछ लोग स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। श्रुत्वान्येभ्य उपासते, वे ज्ञानी जनों से सुनकर परमात्मा की उपासना करते हैं। तेपि चाति तरन्त्येव मृत्यु, ऐसे श्रद्धालु भी मृत्यु के चक्र को पार कर लेते हैं। श्रुतिपरायणाः, वे शास्त्रों और गुरु वचनों के प्रति समर्पित होते हैं। ये श्लोक दर्शाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति ही आवश्यक नहीं है। जो लोग ज्ञान में प्रवीण नहीं हैं, वे श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों और संतों के उपदेशों को सुनकर उपासना करने वाले भक्त भी आत्मा की उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 26। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो कुछ भी स्थावर, अचल और जंगम चल प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसे क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज आत्मा के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति को समझाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम, संसार में जो कुछ भी अस्तित्व में आता है, चाहे वह स्थिर जैसे वृक्ष हो या गतिशील जैसे प्राणी। स्थावर जंगमम, स्थावर अचल और जंगम चलने वाले सभी प्रकार के जीव। क्षेत्र क्षेत्रज संयोगात्, इन सब की उत्पत्ति क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज आत्मा के संयोग से होती है। तद्विद्धि भरतर्षभ, इसे अच्छी तरह से समझो हे अर्जुन। यह श्लोक प्रकृति, भौतिक जगत और आत्मा चेतना के परस्पर संबंध को रेखांकित करता है। यह सिखाता है कि सृष्टि में हर जीव और वस्तु का मूल क्षेत्र
और क्षेत्रज के संयोग में निहित है। यह दृष्टिकोण संसार के कार्य कारण संबंध को समझने में सहायता करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 27 समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता है और विनाशशील शरीरों में भी अविनाशी आत्मा को देखता है, वही वास्तव में देखता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समदृष्टि के महत्व को बताते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु परमात्मा सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। तिष्ठन्तम परमेश्वरम परमेश्वर सबके भीतर अवस्थित हैं और किसी से भेदभाव नहीं करते। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम नश्वर शरीरों के भीतर अविनाशी आत्मा निवास करती है। यह पश्यति स पश्यति, जो इस सत्य को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा सभी प्राणियों में एक समान है और शरीर का नाश होते हुए भी आत्मा अविनाशी रहती है। यह संभाव और एकता की भावना को विकसित करने का आह्वान करता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 28 समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानम ततो याति परां गतिम। जो व्यक्ति सब जगह समान रूप से स्थित ईश्वर को देखता है, वह अपने आत्मा द्वारा स्वयं को हानि नहीं पहुंचाता और इस प्रकार वह परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा और परमात्मा की समानता को देखने की महत्ता बताते हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र, जो व्यक्ति हर जगह समान रूप से आत्मा और परमात्मा को देखता है। संवस्थितम ईश्वरम, ईश्वर सभी प्राणियों में समान रूप से निवास करते हैं। न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति अपनी आत्मा द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, अज्ञानता और पापों से बचता है। तथा याति परां गतिम, वह इस ज्ञान के द्वारा परम गति अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। यह श्लोक आत्मा की अखंडता और एकता पर बल देता है। समदृष्टि और आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति नकारात्मक कर्मों और अज्ञानता से बच सकता है, जिससे वह आत्मिक उन्नति कर परम पद को प्राप्त करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 29 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सभी कर्म प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं और आत्मा वास्तव में अकर्ता कर्तापन से रहित है, वही सच्चा दृष्टा है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा और प्रकृति के संबंध को स्पष्ट करते हैं। प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि, सभी कार्य प्रकृति गुणों और शरीर के द्वारा संपन्न होते हैं। सर्वशः, यह नियम सभी स्थानों और स्थितियों में लागू होता है। यह पश्यति आत्मानम अकर्तारम, जो व्यक्ति आत्मा को अकर्ता कर्मों से अछूता देखता है। स पश्यति, वही वास्तव में देखता है, अर्थात वही सच्चा ज्ञानी है। यह श्लोक कर्मयोग और ज्ञान योग का गूढ़ रहस्य बताता है। आत्मा केवल साक्षी है और सभी क्रियाएं प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तम द्वारा होती हैं। यह दृष्टि व्यक्ति को अहंकार और कर्म के बंधनों से मुक्त करती है, जिससे वह आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 30 यथा भूत पृथक भाव में कस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। तथा जब व्यक्ति सभी भूतों प्राणियों के विविध रूपों को एक ही स्थान में स्थित देखता है और उसी से उनका विस्तार हुआ समझता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अद्वैत एकत्व के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। यदा भूत पृथक भावम, जब व्यक्ति सभी प्राणियों के अलग अलग स्वरूपों को देखता है, एकस्थम अनुपश्यति, और समझता है कि वे सभी एक ही स्रोत परमात्मा में स्थित हैं। ततएव च विस्तारम, और उन्हीं से समस्त संसार का विस्तार हुआ है। ब्रह्म संपद्यते तदा, तब वह व्यक्ति ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त कर लेता है।
यह श्लोक सिखाता है कि जो व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि को एक ही परम तत्व ब्रह्म से उत्पन्न और उसमें ही स्थित देखता है, वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान समता और आत्मा के सार्वभौमिक स्वरूप को समझने में सहायक है, जिससे व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 31 अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते हे कौन्तेय। अर्जुन, परमात्मा अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं और निर्गुण, गुणों से रहित है। यद्यपि वह शरीर में स्थित है, फिर भी न वह कोई कर्म करता है और न ही कर्मों के फल से लिप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के शाश्वत और अकर्ता स्वरूप का वर्णन करते हैं। अनादित्वात् परमात्मा का कोई आदि, सृष्टि का प्रारंभ नहीं है, वह सनातन है। निर्गुणत्वात् परमात्मा गुणों से परे है, वह सत्व, रज और तम गुणों से प्रभावित नहीं होते। परमात्मा अयम अव्यय, यह परमात्मा अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। शरीरस्थ अपि, यद्यपि वह प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है। न करोति न लिप्यते, फिर भी परमात्मा न कोई कर्म करता है और न ही कर्मों के फल से बंधता है। यह श्लोक परमात्मा की निर्लिप्तता और अकर्ता स्वरूप को दर्शाता है। जैसे सूर्य जल में प्रतिबिंबित होकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही परमात्मा शरीर में निवास करते हुए भी कर्मों के प्रभाव से अछूता रहता है। इस ज्ञान से व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को समझकर जीवन में समत्व भाव अपनाता है। क्रेडिट्स, नरेशन, नरेटर्स नेम, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट राइटर्स नेम, प्रोडक्शन कंपनीज नेम। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 32 यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नौपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नौपलिप्यते। जैसे आकाश सर्वव्यापी और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा, यद्यपि वह शरीर में व्याप्त है, फिर भी वह किसी कर्म से लिप्त नहीं होती। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के संबंध को स्पष्ट करने के लिए आकाश का उदाहरण देते हैं। यथा सर्वगतम आकाशम, जैसे आकाश समस्त जगहों पर व्याप्त है। सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते, अपनी सूक्ष्मता के कारण वह किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता। सर्वत्र अवस्थितः देहे, इसी प्रकार आत्मा सभी शरीरों में स्थित है। तथ आत्मा न उपलिप्यते, फिर भी आत्मा कर्मों या शरीर के गुण दोषों से प्रभावित नहीं होती। यह श्लोक आत्मा की पवित्रता और अकर्ता स्वरूप पर बल देता है। जैसे आकाश में बादल छाते हैं, लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर के सुख दुख, कर्मों और उनके फल से अछूती रहती है। इस ज्ञान से व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान सकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 33 यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति। भारत, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही शरीर में स्थित आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा की भूमिका को सूर्य के प्रकाश के समान बताते हैं। यथा प्रकाशयत्येक रविः, जैसे सूर्य अकेला ही संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। कृत्स्नम लोकमिमं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, सभी संसारों को। क्षेत्रम क्षेत्री, तथा इसी प्रकार आत्मा क्षेत्री, शरीर, क्षेत्र को प्रकाशित करती है। कृत्स्नम प्रकाशयति, भारत, आत्मा संपूर्ण शरीर के कार्यों और क्रियाओं को प्रकाशित करती है, जैसे सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशन करता है। यह श्लोक आत्मा के सूक्ष्म लेकिन सर्वव्यापक प्रभाव को दर्शाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह व्याप्त है, वैसे ही आत्मा प्रत्येक कोशिका और अंग में विद्यमान है और सभी कार्यों को प्रकाशित करती है। इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति आत्मा के सत्य स्वरूप को समझ सकता है और अपने भीतर के परम आत्मा से जुड़ सकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 34 यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति। भारत, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही शरीर में स्थित आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है।
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा की भूमिका को सूर्य के प्रकाश के समान बताते हैं। यथा प्रकाशयत्येक रविः, जैसे सूर्य अकेला ही संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। कृत्स्नम लोकमिमम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, सभी संसारों को। क्षेत्रम क्षेत्री, तथा इसी प्रकार आत्मा क्षेत्री शरीर क्षेत्र को प्रकाशित करती है। कृत्स्नम प्रकाशयति भारत, आत्मा संपूर्ण शरीर के कार्यों और क्रियाओं को प्रकाशित करती है, जैसे सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशन करता है। यह श्लोक आत्मा के सूक्ष्म लेकिन सर्वव्यापक प्रभाव को दर्शाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह व्याप्त है, वैसे ही आत्मा प्रत्येक कोशिका और अंग में विद्यमान है और सभी कार्यों को प्रकाशित करती है। इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति आत्मा के सत्य स्वरूप को समझ सकता है और अपने भीतर के परम आत्मा से जुड़ सकता है।